इच्छाशक्ति कहानी महात्मा बुद्ध से संबंधित। एक बार आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, जल, वायु, अग्नि इत्यादि तत्वों में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है? भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद। पत्थर सबसे कठोर और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन लोहे का हथौड़ा पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसलिए लोहा पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन लोहार आग की भट्टी में लोहे को गलाकर उसे मनचाही शक्ल में ढाल देता है, इसलिए आग लोहा और पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। मगर आग कितनी भी विकराल क्यों न हो, जल उसे शांत कर देता है। इसलिए जल पत्थर, लोहे और अग्नि से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जल से भरे बादलों को वायु कहीं से कहीं उड़ाकर ले जाती है, इसलिए वायु जल से भी अधिक बलशाली है। लेकिन हे आनंद, इच्छाशक्ति वायु की दिशा को भी मोड़ सकती है। इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व है व्यक्ति की इच्छाशक्ति। इच्छाशक्ति से अधिक बलशाली तत्व कोई नहीं है। यदि किसी काम को अपनी इच्छा से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। आनंद ने महात्मा बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और फिर पूछा, भगवान, इच्छाशक्ति को इतना शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, इच्छाशक्ति को मजबूत बनाने के लिए मन का साधना और आत्मनियंत्रण आवश्यक है। जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पाना सीखते हैं, तभी हमारी इच्छाशक्ति प्रबल होती है। इसे मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। बुद्ध ने आनंद को एक छोटे से गांव की कहानी सुनाई। उस गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम रमेश था। उसकी इच्छा थी कि वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। उसने निश्चय किया कि वह अपने खेत में कठिन परिश्रम करेगा और अपनी फसल को सबसे अच्छी बनाएगा। लेकिन उसके सामने कई बाधाएं थीं, सूखा, बाढ़, कीट और सीमित संसाधन। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने मन को एकाग्र किया और हर समस्या का डटकर सामना किया। उसने नई नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया, जल संरक्षण के उपाय अपनाए और अपनी फसल को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की। उसकी इच्छाशक्ति इतनी प्रबल थी कि वह किसी भी मुश्किल से नहीं डरा। आखिरकार रमेश की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल ने पूरे गांव में सबसे अधिक उत्पादन किया। उसका परिवार खुशहाल हो गया और रमेश ने साबित कर दिया कि इच्छाशक्ति के बल पर कुछ भी संभव है। महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा, देखो आनंद, रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा में लगाए और पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। इच्छाशक्ति को मजबूत बनाने के लिए आत्मसंयम, निरंतरता और सकारात्मक सोच आवश्यक है। आनंद ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की और भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आज आपने मुझे सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। अब मैं भी अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करूंगा और जीवन में किसी भी बाधा को पार करने का संकल्प लूंगा। बुद्ध ने आनंद को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ आनंद, अपनी इच्छाशक्ति को प्रबल बनाओ और अपने जीवन में सफल हो। याद रखो, सबसे शक्तिशाली तत्व तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारी इच्छाशक्ति। आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे मन को बहुत प्रभावित किया है। अब मैं समझ गया हूं कि इच्छाशक्ति सबसे बलवान तत्व है। लेकिन कभी कभी मन बहुत विचलित हो जाता है और इच्छाशक्ति कमजोर पड़ जाती है। ऐसे समय में क्या किया जाए? भगवान बुद्ध ने उसे एक और कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सुरेश था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसे हमेशा अपनी असफलताओं का सामना करना पड़ता था। हर बार जब वह कोई नया कार्य शुरू करता तो किसी न किसी कारणवश असफल हो जाता। वह हताश हो गया और अपनी किस्मत को दोष देने लगा। एक दिन सुरेश अपने गांव के एक प्राचीन संत के पास गया और अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगा। संत ने उसे ध्यान से सुना और कहा, बेटा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें अपनी इच्छाशक्ति को प्रबल बनाना होगा। आओ, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। संत ने सुरेश को एक बांस का पौधा दिया और कहा, इसे अपने घर ले जाओ और हर दिन इसे पानी दो, इसकी देखभाल करो। यह पौधा तुम्हें तुम्हारी इच्छाशक्ति का महत्व सिखाएगा। सुरेश ने संत की बात मानी और बांस के पौधे की देखभाल करने लगा। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन बांस का पौधा बढ़ता नहीं दिखाई दिया। सुरेश निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पौधे की देखभाल करता रहा। 2 साल बाद अचानक बांस का पौधा तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही हफ्तों में वह आसमान छूने लगा। सुरेश हैरान था और संत के पास गया और बोला, गुरुजी, यह चमत्कार कैसे हुआ? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले 2 सालों में यह पौधा अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था जो जमीन के नीचे थी। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने इसे वह समय दिया जिसकी उसे जरूरत थी। अब जब इसकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं,
यह तेजी से बढ़ सकता है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी कार्य में सफल नहीं होते तो हमें अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और जब हमारी इच्छाशक्ति प्रबल हो जाती है तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सुरेश ने संत की बात समझी और अपने जीवन में धैर्य और निरंतरता के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उसने अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत किया और अपने सभी कार्यों में सफलता पाई। महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, यह कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाशक्ति को मजबूत बनाने के लिए धैर्य, निरंतरता और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब भी मन विचलित हो, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। याद रखो, सफलता तुम्हारे धैर्य और इच्छाशक्ति में ही निहित है। आनंद ने यह सुनकर भगवान बुद्ध का आभार व्यक्त किया और अपनी इच्छाशक्ति को प्रबल बनाने के लिए तत्पर हो गया। उसने अपने जीवन में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और हर कठिनाई का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ किया। धीरे धीरे उसने सभी बाधाओं को पार किया और अपनी इच्छाशक्ति की शक्ति को समझा। महात्मा बुद्ध की यह शिक्षा आनंद के जीवन का मार्गदर्शन बन गई और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ता रहा। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आनंद के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बन गईं। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और हर कार्य में अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग करने लगे। एक दिन आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या इच्छाशक्ति का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए ही किया जा सकता है या इसे समाज की भलाई के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है? भगवान बुद्ध ने आनंद की जिज्ञासा को समझा और उसे एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक था, लेकिन उसके राज्य में गरीबी और अशिक्षा का बोलबाला था। राजा ने निश्चय किया कि वह अपने राज्य को समृद्ध और शिक्षित बनाएगा। उसने अपनी इच्छाशक्ति और संकल्प का उपयोग करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई योजनाएं बनाई। विक्रमादित्य ने अपने राज्य के हर कोने में शिक्षण संस्थान स्थापित किए ताकि हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो सके। उसने किसानों के लिए नई कृषि तकनीकों और सिंचाई प्रणालियों को लागू किया, जिससे उनकी फसलें बढ़ने लगीं और उनकी आय में वृद्धि हुई। उसने व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा दिया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। राजा विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों और नागरिकों को आत्मरक्षा और नैतिकता की शिक्षा दी, जिससे राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। उन्होंने न केवल अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया, बल्कि अपने राज्य की भलाई के लिए भी किया। उनके संकल्प और प्रयासों के कारण राज्य में खुशहाली और समृद्धि आ गई। राजा विक्रमादित्य की कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाशक्ति का उपयोग न केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए, बल्कि समाज की भलाई और उन्नति के लिए भी किया जा सकता है। जब हम अपनी इच्छाशक्ति को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं, तो हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, इच्छाशक्ति एक शक्तिशाली तत्व है जिसे हम अपनी और समाज की भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि तुम्हारा संकल्प और उद्देश्य उच्च और पवित्र है, तो तुम्हारी इच्छाशक्ति अद्वितीय परिणाम दे सकती है। आनंद ने भगवान बुद्ध की बातें सुनकर अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग न केवल अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी करेगा। उसने अपने गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। उसने किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराया और गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया। धीरे धीरे आनंद के प्रयासों से गांव में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। लोग शिक्षित होने लगे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और गांव में शांति और समृद्धि का माहौल बनने लगा। आनंद ने अपनी इच्छाशक्ति का सही उपयोग करते हुए समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने कार्यों से साकार किया। भगवान बुद्ध ने आनंद के प्रयासों को सराहा और कहा, आनंद, तुम्हारे कार्य और तुम्हारी इच्छाशक्ति ने साबित कर दिया कि सही दिशा में प्रयुक्त इच्छाशक्ति से समाज में कितना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। तुमने मेरे उपदेशों को अपने जीवन में उतारा और समाज की भलाई के लिए अपने संकल्प का उपयोग किया। तुम पर मुझे गर्व है। आनंद ने भगवान बुद्ध का आभार व्यक्त किया और अपने कार्यों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। उसने समाज की भलाई के लिए अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग करते हुए जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन लाए और अपने गुरु महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का सजीव उदाहरण बन गया। समय बीतता गया और आनंद के प्रयासों से गांव में न केवल समृद्धि और शांति आई, बल्कि आसपास के गांवों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। आनंद का नाम पूरे राज्य में फैल गया और लोग उनकी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे।
आनंद ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करके समाज में एक आदर्श स्थापित कर दिया था। एक दिन आनंद ने सोचा कि उसे अपनी इच्छाशक्ति को और भी व्यापक स्तर पर समाज के कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। उसने निर्णय लिया कि वह राज्य के अन्य गांवों में जाकर वहां के लोगों को भी शिक्षित और प्रेरित करेगा। वह महात्मा बुद्ध के पास गया और अपनी योजना के बारे में बताया। महात्मा बुद्ध ने आनंद की योजना को सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, आनंद, यह बहुत ही सराहनीय विचार है। तुमने अपने गांव में जो परिवर्तन लाया है उसे अब अन्य गांवों तक भी पहुंचाना चाहिए। याद रखो, तुम्हारी इच्छाशक्ति और संकल्प से ही समाज में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आनंद ने अपने यात्रा की तैयारी शुरू की और कुछ सहयोगियों को अपने साथ लिया। उसने एक दल बनाया और राज्य के विभिन्न गांवों की यात्रा पर निकल पड़ा। हर गांव में उसने लोगों को शिक्षित किया, उनके जीवन में सुधार के उपाय बताए और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया। उसने किसानों को नई कृषि तकनीकों से अवगत कराया, बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। आनंद की यह यात्रा कई महीनों तक चलती रही। हर गांव में लोग उनके प्रयासों से प्रभावित हुए और उनकी बातें मानकर अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। धीरे धीरे राज्य के हर कोने में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। लोग शिक्षित होने लगे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और समाज में शांति और सद्भाव का माहौल बनने लगा। एक दिन आनंद अपने दल के साथ एक दूरस्थ गांव पहुंचा, जहां गरीबी और अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था। वहां के लोग बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। आनंद ने वहां के लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। उसने उन्हें उम्मीद की किरण दिखाते हुए कहा, हम अपनी इच्छाशक्ति और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार यदि हम अपनी इच्छाशक्ति को सही दिशा में लगाए तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आनंद ने उस गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने वहां के बच्चों के लिए स्कूल खोला, किसानों को नए उपकरण और तकनीकें सिखाईं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया। कुछ ही महीनों में आनंद और उसके दल के प्रयासों से गांव की तस्वीर बदलने लगी। लोग शिक्षित होने लगे, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और गांव में खुशहाली लौट आई। आनंद के प्रयासों से उस दूरस्थ गांव में भी वही परिवर्तन आ गया जो उसके अपने गांव में आया था। लोग आनंद की सराहना करने लगे और उसकी प्रेरणा से अपने जीवन में सुधार लाने लगे। आनंद ने यह साबित कर दिया कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके इच्छाशक्ति और संकल्प के बल पर समाज में किसी भी स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने जब आनंद के कार्यों के बारे में सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आनंद को आशीर्वाद देते हुए कहा, आनंद, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची इच्छाशक्ति और सही मार्गदर्शन से हम समाज में महान परिवर्तन ला सकते हैं। तुम्हारी यह यात्रा और प्रयास एक उदाहरण बन गए हैं कि व्यक्ति की इच्छाशक्ति सबसे शक्तिशाली तत्व है, जो न केवल स्वयं के जीवन को बदल सकती है बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। आनंद ने महात्मा बुद्ध का आभार व्यक्त किया और अपने कार्यों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। उसने राज्य के अन्य हिस्सों में भी अपनी यात्रा को जारी रखा और हर जगह लोगों को प्रेरित किया, उन्हें शिक्षित किया और समाज में सुधार के लिए काम किया। उसकी इच्छाशक्ति और संकल्प ने उसे और उसके राज्य को एक नया भविष्य दिया, जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का जीवंत प्रमाण था। कहानी 2, सफेद सांप, परी कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बड़ा प्रसिद्ध था। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसका उसे ज्ञान न हो। कोई भी चीज और कोई व्यक्ति भी उसकी नजरों से बच नहीं सकता था। उसकी एक बड़ी अजीब आदत थी। हर दोपहर को जब घर के सब लोग खाना खा चुके होते थे और खाने की मेज से सारी चीजें उठाकर जब उसे बिल्कुल साफ कर दिया जाता था और केवल राजा ही खाने के कमरे में अकेला बैठा होता, तो उसका विश्वसनीय सेवक चांदी के बर्तन में कुछ ढककर लाता और चुपचाप राजा के खाने की मेज पर रखकर चला जाता। उस सेवक के जाने के बाद राजा चुपचाप उस बर्तन को खोलता, उसमें कुछ निकालकर खाता और खाकर फिर उस बर्तन को उसी तरह कसकर बंद कर देता जैसा उसका सेवक उसके पास छोड़ गया था। घर के किसी भी आदमी को यह नहीं मालूम था कि इस चांदी के बर्तन में क्या चीज है, क्योंकि घर के किसी भी व्यक्ति को उस बर्तन को खोलने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि राजा के विश्वसनीय सेवक को भी नहीं। एक दिन राजा के उस सेवक के मन में यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसके बारे में राजा के घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम और नहीं उन्हें यह जानने की आज्ञा है। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने सोच लिया कि आज वह यह जरूर जानकर रहेगा कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसको राजा सब लोगों के चले जाने के बाद ही मंगवाता है।
उस दिन जब वह सेवक अपने राजा के लिए वह बर्तन ले जाने लगा तो उसने महल के एक सूने कमरे के कोने में ले जाकर उसे खोला। उसने देखा कि एक छोटा सा सफेद सांप उबालकर उस चांदी के बर्तन में रखा था और साथ ही छुरी कांटा चम्मच भी सफेद रंग के थे। उसने चुपके से सांप का एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में रख लिया, यह जानने के लिए कि यह ऐसी कौन सी स्वादिष्ट चीज है जिसे राजा सबसे बाद में खाता है। जैसे ही सेवक ने उस सफेद सांप का एक टुकड़ा अपनी जीभ पर रखा, उसे महल के बाहर बैठी चिड़ियों की आवाजें साफ साफ समझ में आने लगी। तब उसने चुपचाप उस कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। वे दोनों चिड़िया अपने अपने अनुभवों के बारे में एक दूसरे को सुना रही थीं, जो उन्हें कल खेतों, खलिहानों और बागों में हुए थे। सफेद सांप ने राजा के सेवक को अब पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति प्रदान कर दी थी। फिर वह चुपचाप जाकर राजा के चांदी का कटोरा उसके खाने की मेज पर रख आया। उसी दिन एक ऐसी घटना घटी कि राजा के सेवक को राजमहल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसी दिन रानी की हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई। रानी को राजा के इस विश्वसनीय सेवक पर शक हुआ, क्योंकि सिर्फ उसी सेवक को पूरे महल में आने जाने की अनुमति थी। राजा ने अपने सेवक को बुलाकर रानी की हीरे की अंगूठी के बारे में पूछा, पर उस सेवक ने कहा कि उसने यह अंगूठी कहीं भी नहीं देखी। राजा ने उसे बहुत धमकाया कि अगर कल सुबह तक उसने अंगूठी के चोर को नहीं ढूंढा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। वह सेवक बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा, पर राजा ने उसकी एक न सुनी। जेल और मौत के भय ने उसकी जिंदगी दूभर कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में वह क्या करे, किससे मदद मांगे। ऐसा सोचते सोचते वह महल के बाहर बने हुए तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कल सुबह तक उसे इस खोई अंगूठी का पता नहीं चल सकेगा और राजा उसे मौत की सजा सुना देगा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सफेद रंग की दो बतखें वहां तैरती हुई आई और आपस में बातें करने लगी। वह सेवक ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगा। एक बतख ने दूसरी बतख को बताया, मेरे पेट में कुछ चुभ रहा है। आज जब रानी राजा सुबह सैर करने आए थे, तब रानी ने पानी से हाथ धोने के लिए इस तालाब में हाथ डाले तो उसकी अंगूठी पानी में गिर गई और मैंने उसे झट से निगल लिया। अब वही अंगूठी मेरे पेट में चुभ रही है। सेवक ने जैसे ही उस बतख की बात सुनी, वह फौरन तालाब में उतर गया, उस बतख को पानी से निकाल कर ले आया और दौड़ा दौड़ा रसोई में जाकर रसोइये से बोला, आज शाम के भोजन के लिए तुम इस बतख को काटो। रसोइये ने कहा, ठीक है, तुम इसे यहीं छोड़ जाओ, मैं बाद में काटूंगा। पर बेचारे सेवक को शांति कहाँ थी। वह तो अपनी मौत के डर से परेशान था। सो उसने खुद ही उस बतख को काटने के लिए बड़ा सा चाकू उठाया और उसका पेट चीर दिया। सचमुच ही उसके पेट से हीरे की बड़ी सी अंगूठी बाहर आ गिरी। अब वह सेवक खुशी खुशी उस अंगूठी को राजा के पास ले गया और अपनी बेगुनाही साबित की। राजा उससे बहुत खुश हुआ और उससे कहा कि वह जो कुछ भी मांगेगा वह उसे जरूर देगा। सेवक ने राजा से विनती की, हे महाराज, मैंने आपकी बहुत दिनों से बड़ी लगन और सच्चाई से सेवा की है, पर अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ धन की और एक तेज घोड़े की जरूरत है। अगर आप मुझ पर कृपा करें तो ये दोनों चीजें मुझे इनाम में दे दें। राजा ने उसकी विनती से हर्ष स्वीकार कर ली। राजा का सेवक यात्रा के लिए बहुत सारा धन लेकर और घोड़े पर सवार होकर देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपनी यात्रा पर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक तालाब मिला, जिसके एक किनारे पर 3 मछलियां पानी से बाहर पड़ी तड़प रही थीं। वह झट से घोड़े से उतरा और उन तीनों मछलियों को उठाकर तालाब में डाल दिया। पानी में पहुंचते ही तीनों मछलियां खुश होकर बोलीं, हम तीनों तुम्हें याद रखेंगी और जब तुम्हें जरूरत होगी हम तुम्हारे काम आएंगी, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। सेवक मछलियों की बात सुनकर खुशी खुशी वहां से आगे बढ़ गया। काफी देर चलने के बाद वह थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका तो देखा कि कौवा कौवी अपने छोटे छोटे बच्चे को चोंच मार मार कर अपने घोंसले से निकाल रहे थे और साथ में बोलते भी जा रहे थे, अब तुम सब बच्चे बड़े हो गए हो, निकलो हमारे घोंसले से, अब अपना भोजन तुम खुद ढूंढो, हम तुम्हें और नहीं खिला सकते। कौवे के बच्चे बड़ी जोरों से चीख पुकार कर रहे थे और अपने माता पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि वे उन्हें कुछ दिन और इस घोंसले में रहने दें। थोड़ा और बड़े होने पर वे खुद ही यह घोंसला छोड़ देंगे। कौवा उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी वे उसके घर से जाएंगे उतनी जल्दी वे स्वावलंबी हो सकेंगे। उस सेवक को उन बच्चों पर बहुत तरस आया। उसने अपने लिए जो खाने का सामान इकट्ठा किया था वह सब उस पेड़ के नीचे उन बच्चों के लिए छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद वहां से उठकर चला गया।
कौवे के बच्चों ने जब खाने का इतना सारा सामान देखा तो बड़ी ही कृतज्ञता से बोले, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे और तुम्हारी इस दया का प्रतिदान जरूर चुकाएंगे, क्योंकि तुमने हमें भूखों मरने से बचाया है। उनकी यह बात सुनकर सेवक आगे चल दिया। चलते चलते वह एक बड़े से नगर में पहुंचा। इस नगर में चारों ओर बड़ी भीड़ थी और सड़कें भी लोगों से भरी थीं। भीड़ से गुजरते हुए उस सेवक ने एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? आदमी बोला, हमारे राजा की एक बेटी है। राजा अपनी बेटी के लिए कोई बहादुर और सुंदर सा वर ढूंढ रहे हैं, मगर उस लड़के को अपनी बहादुरी के करिश्मे दिखाने पड़ेंगे। कुछ नवयुवकों ने बहादुरी के कुछ कारनामे दिखाने की कोशिश की थी, पर उन सबको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। सेवक वहां से राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह राजमहल के पास पहुंचा तो उसने राजकुमारी को अपने महल की खिड़की पर खड़ा देखा, जो सचमुच बहुत सुंदर थी। उस सुंदर राजकुमारी के आगे यह जान क्या चीज है, खतरा मोल लेने में क्या हर्ज है? अगर मर गया तो सेवक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा और जीवित बच गया तो एक सुंदर राजकुमारी का पति बनकर ऐश करेगा। ऐसा सोचकर वह भी राजदरबार में पहुंचा और राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव राजा के सम्मुख रखा। राजा उसे अपने सिपाहियों के साथ समुद्र के किनारे ले गया और समुद्र में एक सोने की अंगूठी फेंककर बोला, तुम इसे खोजकर वापस मेरे पास लाओ। अगर तुम बिना अंगूठी लिए ऊपर आओगे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह सेवक समुद्र में घुसा, पर इतनी गहराई में डुबकी लगाना इतना आसान नहीं था। उसे उसी समय 3 मछलियों की याद आई, जिनकी जान उसने बचाई थी। उसके याद करते ही वे तीनों मछलियां अंगूठी लेकर उसके सामने हाजिर हो गई। सेवक ने उन तीनों मछलियों को हृदय से धन्यवाद दिया और अंगूठी लेकर कुछ ही देर में समुद्र से बाहर आ गया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। सेवक ने राजा की बेटी से विवाह करने की मांग की तो उसने दूसरी शर्त उसके सामने रख दी। राजा के सैनिक उसे महल के बाहर वाले बगीचे में ले गए। वहां पर उन्होंने एक बोरी में भरा बाजरा जमीन पर बिखेर दिया। राजा ने आज्ञा दी कि अगले दिन सुबह तक सारा बाजरा बोरी में भरा होना चाहिए, नहीं तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मिट्टी से बाजरा बीनना भी कोई आसान काम न था। पूरे दिन वह यह काम करता रहा, पर जब थक गया तो उसे कौवे के बच्चे याद आए। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छाया वैसे ही कौवे के बच्चे उसका सारा बाजरा चुगकर बोरे में डालने लगे और सुबह तक बोरी बाजरे से पूरी तरह भर गई। वहां एक भी दाना जमीन पर नहीं मिला। दूसरी शर्त भी पूरी करने पर वह सेवक राजा के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने गया, पर राजा अभी भी उससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने सेवक के सामने एक नई और आखिरी शर्त रखी, क्योंकि इस शर्त को पूरा करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। राजा को पक्का विश्वास था कि उसकी नई शर्त को यह लड़का पूरा नहीं कर सकेगा। वह शर्त थी उसकी बेटी के लिए सोने का सेब लेकर आना। बेचारे सेवक को पता ही नहीं था कि सोने का सेब सचमुच होता भी है, और अगर होता है तो कहाँ होता है। वह इसी सोच में अपने घोड़े पर चढ़कर सोने के सेब की खोज में निकल पड़ा। पर कहाँ जाए, इसी सोच में वह उस राजा के राज्य की सीमा से बाहर आकर एक जंगल में घुस गया। चलते चलते जब वह थक गया तो घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी एक सोने का सेब उसके सामने आकर गिरा। सेब देखकर वह बहुत हैरान हुआ। उसने ऊपर निगाह दौड़ाई तो कौवे के बच्चों को पेड़ पर बैठे देखा। उस सेवक ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे उस सेब के बारे में पूछना चाहा, पर उन बच्चों ने कुछ नहीं बताया और बोले, हमने जैसे ही सुना कि तुम्हें सोने का सेब लाने की शर्त पूरी करनी है तो हम इसकी खोज में निकल पड़े और बड़ी ही मुसीबतों के बाद यह हमें मिला और अब यह तुम्हारे सामने है। तुम इसे राजा के पास ले जाओ और राजकुमारी से विवाह कर लो, क्योंकि इस बार राजा और कोई शर्त नहीं रखेगा। यह सोने का सेब तुम्हारे लिए भी भाग्यशाली है। सेवक खुशी खुशी राजा के पास पहुंचा और सोने का सेब उसके सामने रख दिया। राजा के पास अब और कोई बहाना नहीं बचा। जो इस सोने के सेब को ले आया, उससे बढ़कर बहादुर और साहसी और कौन हो सकता है। यह सोचकर राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उस सेवक के साथ कर दिया। सोने का सेब भी उसी को इनाम में दे दिया, क्योंकि यह सेब उसकी बेटी के जीवन में खुशियां लाया था।